आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय स्व से स्वानुभूति। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। खुद के द्वारा खुद को जानना। खुद के द्वारा दूसरे को जानना तो बहुत आसान है। हम अपनी गज से दूसरों को नापते हैं और दूसरों की गज से अपने को नापते हैं। ये तो हम बहुत जानते हैं। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, खुद को बिल्कुल नहीं जानते। एक आज अगर 10वीं क्लास का बच्चा है, उसको भी आप कहो तो वो तो गूगल के अंदर किसी विषय को डाल करके कहेगा, अंकल मैं तो सब जानता हूँ, मुझे क्या सिखा रहे हो। तो इसीलिए आजकल दूसरे को तो लोग बहुत जानते हैं और दूसरे की जानने की इच्छा भी बहुत रखते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो खुद को जानना चाहते हैं, खुद की पहचान करना चाहते हैं। और जो व्यक्ति खुद की पहचान करने में लग जाता है, वह व्यक्ति शाश्वत सुख की नींव लगा देता है। क्योंकि जो दर्शन का जन्म होता है, वह 3 प्रश्नों के साथ खड़ा होता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ये 3 प्रश्न जब हम भीतर में अपने आप से पूछते हैं तो इसका उत्तर भी भीतर से ही मिलता है। उसका कॉन्क्लूज़न ये है कि मैं कौन हूँ। तो आप अभ्यास करते करते कई जन्मों तक, पूरे जीवन भर अभ्यास करते करते आपको अनुभूति होगी कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दूसरा, मैं कहाँ से आया हूँ। जो मेरा वर्तमान का जन्म है वो मनुष्य का जन्म है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है। और इसको भारतीय सभी ग्रंथों ने इसको चिंतामणि रत्न, पारसमणि, नंदन वन, कामधेनु, वैतरणी नदी का है। यानी कि ये सर्वश्रेष्ठ है। जब सभी सर्वश्रेष्ठ कहते हैं तो वास्तव में ये सर्वश्रेष्ठ है। तो जब ये इतना सर्वश्रेष्ठ है तो इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में भी मैं या तो देव गति से आया हूँ या मनुष्य गति से आया हूँ। अच्छी गति थी हमारी पिछले जन्म में, जब आज ये अच्छा मिला है। जिसका प्रेजेंट अच्छा है, इसका मतलब उसका पास्ट अवश्य ही अच्छा रहा है। और मुझे कहाँ जाना है, आपको ये देखना है कि आपको लक्ष्य बनाना है इस जीवन के अंदर कि मुझे कहाँ जाना है। तो हमारा जो आज का जो विषय है स्व से स्वानुभूति, तो आपको इस विषय को जो है हृदयंगम करने के लिए लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मेरे शाश्वत सुख की नींव लगे। तभी इस जन्म में स्व से स्वानुभूति का स्पर्श होगा
और आने वाले जन्मों में वह स्पर्श बढ़ते बढ़ते ऐसा समय आएगी कि आप अपने आप को पालोगे, आप अपनी आत्मा को प्राप्त हो जाओगे, आप केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। केवल ज्ञान का प्राप्त होने का अर्थ हुआ कि ऐसा जीव इसी औदारिक शरीर के अंदर वह भगवान का रूप लेता है और वह भूत भविष्य वर्तमान जो जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने वाला हो जाता है। उसके पास में परफेक्ट एब्सोल्यूट ट्रुथ आ जाता है और दुनिया में ऐसा व्यक्ति केवली होता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं होता है, वो भगवान होता है। जैन परंपरा कहती है कि केवली से पहले कोई भी जीव जिसको केवली होना होता है वह 8वां जो गुण स्थान वो टर्निंग पॉइंट है, वो डिसाइडिंग पॉइंट होता है कि उसके ऊपर जाकर के जो 8वें गुण स्थान के ऊपर क्षपक श्रेणी लेता है वो जीव। क्षपक श्रेणी लेने वाला अंतर्मुहूर्त 9वां, अंतर्मुहूर्त 10वां, 11वां को छोड़ देता है। 11वां जो है उपशांत मोह होता है। वो क्या है कि जैसे सांप चिड़ी का खेल आपने खेला हो तो ऊपर सांप का मुंह ऐसा होता है, ठेठ ऊपर जाकर के वो काट जाता है, तो फिर आपको नीचे आप 1 नंबर पर आ जाते हो। इसका मतलब है उपशांत मोह का अर्थ ये हुआ कि ऐसा जीव मोह को दबाता जाता है। और उपशांत का अर्थ हुआ एक चिंगारी उसके ऊपर राख आई हुई है तो वह उपशांत कहलाती है। उस पर हम पैर देते हैं तो गर्मी लगती है और जब हवा का झोंका आ जाता है तो वह चिंगारी प्रकट होती है और प्रकट होकर के फिर वो दावा नल तक लगा सकती है, इतनी क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो वही उपशांत मोह नीचे तक ले जाता है। लेकिन जो क्षपक श्रेणी में जाता है वह उसको काटता जाता है। काटते जाने का अर्थ ये होगा आपके कोई घाव हुआ और उस घाव के अंदर जो है डॉक्टर ने शल्य चिकित्सा करके वह आपके टाँके लगा दिए, तो अब उसके ऊपर बेटाडीन वगैरह जो है लगा करके और उस घाव को भरता है। अब उस अगर घाव के अंदर आपका 1% भी, एक कण भी पस का नहीं है तो नई चमड़ी आ जाएगी। और 1, 2, 5, 10 कण भी अगर पस के बच गए उसके अंदर तो फिर से घाव हो जाएगा। उसको उपशांत मोह कहते हैं। दबाता चलता है और नई चमड़ी आ गई, एक कण भी जो है पस का नहीं। इसका अर्थ यह हुआ वो क्षपक श्रेणी लेता है। ऐसा जीव क्षपक श्रेणी लेता हुआ 9वां, 10वां, 11वां को छोड़ के 12वां जो है अंतर्मुहूर्त में जाता है, वीतराग हो जाता है। वो मोहनीय कर्म को जीत लेता है। मोहनीय कर्म पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है और अंतर्मुहूर्त में 13वां गुण स्थान जो कि केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान इसीलिए होता है कि पिछले जन्म के अंदर वो उसने पुरुषार्थ हाईएस्ट करके और केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया था, तभी क्षपक श्रेणी मिलती है। जिसके केवल दर्शन को प्राप्त होता है तो उसी जन्म में आयुष्य समाप्त होते नेक्स्ट बर्थ के अंदर परिणाम के रूप में जो है वह उसको केवल ज्ञान मिलता है। तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और केवल ज्ञान का आयुष्य लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो उस आयुष्य को भोग करके वह जीव 14वें गुण स्थान में उ री ली रंग इतना करते ही वो जो है, जो हमारा तप के जो 12 भेद है वह शरीर वो व्युत्सर कर लेता है। पहले मन का व्युत्सर करता है, फिर वचन का करता है, फिर 2/3 काया का व्युत्सर करके अब की अवगाहना
2/3 रूपक के रूप के अंदर, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो तो अरूपी होती है, लेकिन ये रूपक के रूप में माना गया है कि 2/3 अवगाना ज्योति ज्योति में मिल जाती, यानी कि सिद्ध शिला के अंदर कई आत्माएं ईश्वर के रूप में विराजमान होकर के शाश्वत सुख के रूप में परमानेंट वहीं रहती है, फिर 84 लाख जीवा योनि में घूमती नहीं है। तो भाइयों और बहनों, आज का जो विषय है स्व से स्व की अनुभूति, तो वह वही व्यक्ति कर सकता है जिसको कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वरना स्वानुभूति पॉसिबल नहीं है। यानी हमारी जो भीतर जो चेतना है, वो जो मूल रूप का द्रव्य प्रभु भगवान ईश्वर विराजमान है, वो तो मोक्ष में जाने वाला 24 कैरेट का शुद्ध सोना है, लेकिन वह अक्रिया है, वह कोई क्रिया नहीं करता, उसकी मात्र प्रेजेंस है। वो है तो हम बोल रहे हैं, वो नहीं है तो हम जड़ हैं, हम मुर्दा हैं। इतनी उसकी ताकत है। उसकी ताकत से ही कोई भी प्राणी से छोटा वायरस है, बड़ा से बड़ा डायनोसिस है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, उसकी ताकत से ही वो मन वचन काया की हरकत कर सकता है, वरना कोई हरकत नहीं कर सकता है। तो अब आप देखिए कि जो है हमने उसको जो है वो स्व से स्व की अनुभूति करने के लिए जो है हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान कब मिलता है व्यक्ति का? जब पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, तो उस समय हमको कोई सतगुरु मिल जाता है, कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, उसका भी पुण्योदय भाग्योदय होता है, वो निमित्त बन जाता है, हम निमित्त बन जाते हैं, और सभी की और हमारे संजोग हैं वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी हेल्प करते हैं। तो वो जो कुदरत है वो संजोग जुटाती है, और उस ज्ञानी पुरुष के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा हमको ज्ञान प्रेषित किया जाता है। वो ज्ञान प्रेषित करने का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय है उसको वह अपने अतिशय से, अपने ज्ञान से भस्मीभूत कर देता है, और वो हमारा दर्शन मोहनीय को जो है अनंतानुबंधी कषाय को समाप्त कर देता। पीछे जो बचते हैं अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वंजलन है, वो बहुत डाइल्यूट होते हैं, वो तो एज गुड एज डिस्चार्ज है, आराम से भोगे जा सकते हैं, खपाए जा सकते हैं, उसका भुगतान जो है वो पूरा किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, हमारे को जब इस रीति से कोई भी ज्ञान प्रेषित करता है, तो ज्ञान प्रेषित करते समय हम बहिर आत्मा से अंतर आत्मा पद पर आ जाते हैं, और ऊपर की ओर हमको परमात्मा पद दिखाई देता है। हमारे को शाश्वत सुख को प्राप्त करना, यानी कि हमारा जो स्व प्राप्त हो गया ज्ञान मिलने से, और उसको जो परमात्मा बनने का मतलब स्वानुभूति करना है। ये स्थिति पैदा ज्ञान से होती है, गुरु से होती है, क्योंकि जो हम अभी ये सांसारिक जीवन जी रहे हैं, अज्ञा का जीवन, यह जीवन अज्ञान का जीवन है। इसको हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। वही हमारी संसारिक दुनिया में हम कहते हैं कि मुझे दुनिया का नंबर 1 बनना है, तो नंबर 1 बनने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर मना नहीं करते हैं, वह पुरुषार्थ जो है कर रहा है, लेकिन रिलेटिव पुरुषार्थ कर रहा है। और अगर उसके मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी कि उसकी स्क्रिप्ट के अंदर, उसकी फिल्म के अंदर उसने जो भाव डाले हैं पिछले जन्म में दुनिया का नंबर 1 बनने की, तो निश्चित रूप से उदय और प्रारब्ध के अधीन और कुदरत के
वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से उसका उपादान है, दुनिया का नंबर 1 बनने का है, तो निश्चित तौर से वो पूर्ति हो जाएगा। वो जैसे हमारे दलवीर सिंह जी भंडारी है, वो इंटरनेशनल कोर्ट के बार बार जज बनते हैं। भारत के कुछ लोग हैं जो दूसरे देशों में जाकर के वहाँ मंत्री बन जाते हैं, इंटरनेशनली हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो है वो भाव कर्म में वो लिख करके आए हैं। हमारे एक कहावत है कि जो वे माता जो विधाता है, जो नियति है, वो पूर्व निर्धारित कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, और वह जो है वह फिक्स है। साथ साथ के अंदर वह जड़ भी है, और वह जो है वह अवस्था होने के कारण समाप्त होने वाली है, वो जाने के लिए आई है। हर उदय प्रारब्ध है, वो जा रहा है, वो आ नहीं रहा है। दुख जा रहा है, सुख जा रहा है, वो सब जाने के लिए आया है, क्योंकि वह अवस्था है। लेकिन जो हमारे भीतर जो अभी हमने बात करी स्वानुभूति की, वह परमानेंट है, वह हमारा चैतन्य तत्व है, वह कॉन्शियसनेस है, वह भूत भविष्य वर्तमान में नहीं बदलता, सदा एक सा आता है, उसका कोई डिफरेंस होता नहीं है। मात्र जो है ये हर जन्म के अंदर ये ऑटो मोड से चलने वाला मन वचन काया है, कुदरती रचना के रूप में ये भुगतान होता रहता है और आता रहता है, जाता रहता है, क्योंकि ये नाशवान है। और चैतन्य तत्व है, वह जो है परमानेंट है और वह अविनाशी है। ये दोनों का डिफरेंस बड़ा होता है। तो हमने विषय लिया स्व से स्वानुभूति करने का अर्थ ये हुआ कि हमारा ज्ञान के बाद में हमारा जो है, हमने हमारे जो दर्शन केंद्र है, हमारा जो ये आज्ञा चक्र है, वहाँ पर अंतरात्मा बनने का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो प्रभु है वह मन वचन काया से मुक्त, ऐसा में शुद्ध आत्मा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हो गई, वह जिंदा भगवान बन गया। मूर्ति का भगवान होता है, उसको तो शिल्पकार मूर्ति बना करके और फिर किसी अच्छे मुहूर्त के दिन जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह मूर्ति का भगवान बनता है। और ये भावों के द्वारा प्रतिष्ठा करके यहाँ पर ज्ञानी पुरुष के द्वारा या सद्गुरु के द्वारा यहाँ उसको जो है बिठा दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती, ये जिंदा भगवान है। इसके विराजने से इसके गुण होते हैं, गुण गुणी से अलग नहीं होते। तो ये जो हमारा प्रभु है इसको कहते हैं उपयोग, उपयोग लक्षणों जीव, और वह उपयोग होता है ज्ञान दर्शन। प्रभु विराजमान हो गए तो प्रभु के सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन साथ में विराजमान हो गए, और उसके साथ साथ के अंदर हमारा जो मोहनीय कर्म माई था वो पहले ही भस्मीभूत हो गया, क्योंकि मैं और मेरा चला गया। और जो उससे जो मोहनीय कर्म है, नो ऑनरशिप नो डूअरशिप हो गई, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जो है ये करने से पहले हमारे से एग्रीमेंट कराते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। तब हमको अंतरात्मा पद बिठाते हैं, तब हमारा अनंतानुभव कषाय का भस्मीभूत होता है। वो तो पहले ही समाप्त हो गया,
तब हम उस स्थिति पर आए हैं। अब हम स्वानुभूति कैसे चालू करते रहते हैं, उसके लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी। देखिए, कर्मों को काटने के लिए कार्मण शरीर रूपी अज्ञान को तपाना पड़ता है। उसके लिए तपस्या होती है। वो तपस्या क्या है कि मन वचन काया कुदरती रचना, इसको कुदरती रचना देखते रहना, जन्म से मृत्यु के बीच में कुदरती रचना देखना, मानना और इसमें श्रद्धा करना, इस पर सबूरी रखना, वो जो है हमारा सम्यक तप हो जाता है। हमने दर्शन मोनीय भस्मीभूत हो गया। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमारे केंद्र में विराजमान है, उनका डेवलपमेंट हर क्षण हो रहा है और सम्यक तप हमारा चल रहा है। मन वचन काया कुदरती रचना सम्यक तप चल रहा है। जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर मन वचन काया से हमारी कोई भी क्रिया होती है उसको कुदरती रचना मानते हैं। हमारी चोट लग गई, कुदरती रचना। हमारे नुकसान हो गया, कुदरती रचना। हमारे बेटा हो गया, कुदरती रचना। हमारे जो है बेटी हो गई, कुदरती रचना। हमारे लाभ हो गया, कुदरती रचना। हमारे हानि हो गई, कुदरती रचना। तो ये मानते मानते चलते चलते इसको कुछ जो है धार्मिक ग्रंथ संभाव कहते हैं, गीता इसको प्रज्ञा चक्षु कहता है। यानी कि जो है वो उसको जो है वो प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। यानी प्रज्ञा जागृत हो गई। ज्ञान के साथ में हमारी आत्मा से एक भाव सत्ता जागृत हो जाती है, उसका नाम है प्रज्ञा। वो मॉनिटर करती है और वो तब तक हाजिर रहेगी जब तक हम शाश्वत सुख यानी स्वानुभूति को पा नहीं लेंगे। स्वानुभूति की नींव लगने पर प्रज्ञा जागृत होती है और स्वानुभूति प्राप्त होने पर प्रज्ञा उसमें विलीन हो जाती है, एक साथ हो जाती है। और उस समय में जब प्रज्ञा विलीन होती है, उस वक्त में हमारी पुरुषार्थ मन वचन काया का पुरुषार्थ करने वाली जो प्रतिष्ठित आत्मा है वह विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मन है जो कार्य करने वाला होता है वह भी अमन बन जाता है। अमन उस स्थिति में बनता है कि जब मन वचन काया कुदरती रचना पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, हाईएस्ट बिंदु पर चली जाती है, तो हमारे जो सद्गुरु होता है वह हमको ज्ञान देते समय 3 ग्राफ खड़े करता है। एक तो 100% का ग्राफ होता है जिसको हम प्रीतिथि कहते हैं, यानी 100% जो है हमें विश्वास में आ जाते हैं कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये चीज़ जो है प्रीतिथि हो जाती है और जो हमारा जागृति है वो हम जो कुदरती रचना देखते जाते हैं वो हमारी जागृति है। जब ये चरम सीमा पर पहुंच गई तो उसके साथ साथ में जो हमारा अनुभव है, जो 2 डिग्री का ग्राफ था वो जागृति 100% हो गई, तो हमारा अनुभव भी जो है वो 100% पर आ जाता है। तो जैसे कि थर्मामीटर में या बीपी नापने का यंत्र होता है, पारा ऊपर चढ़ता है और वह चरम सीमा पर आ जाता है, यानी वह 360 डिग्री पर आ जाता है। तो ये तीनों पराकाष्ठा पर आने पर का ये हो गया कि हमको स्वानुभूति हो गई, जिसका नाम है केवल दर्शन की प्राप्त हो गई। नेक्स्ट बर्थ में वह केवल ज्ञानी बन कर के, यानी जैसा मैंने पहले बताया, वो क्षपक श्रेणी लेके वीतराग होकर के
केवल ज्ञानी बन के अपने आयुष्य को समाप्त करके वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। तो भाई और बहनों, हमने पूरा प्रोसेस, आपने इतना लंबा प्रोसेस जो है स्व की कैसे नींव लगनी और कैसे स्वानुभूति होनी, ये सारा सिस्टम आपको बताया। ये पूरा सिस्टम हम इसको जो कुदरती रचना मान के कर सकते हैं, और ये सिस्टम एक जन्म में पूरा नहीं होता है, इसके लिए 2 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म। और हमारे भारतीय ग्रंथ बताते हैं कि स्व की स्थापना होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो है मैक्सिमम 15 भवों में आप 100% स्वानुभूति यानी अपनी आत्मा, अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेते हो। तो अपने आप को संपूर्ण रूप से प्राप्त करना, ये 100% स्वानुभूति हो जाती है। और उसके बाद आपको ये 84 लाख जीवा योनि जो दुख का कारण जन्म मरण है, फिर वो नहीं करना पड़ता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सब हम स्व की नींव लगाकर स्वानुभूति को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।